के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सोहतरा इंसानी हकूक़ का एक अदना कारकुन हूँ और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का बानी हूँ। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ननकाना में जनाब इमरान जैदी साहब के दफ्तर में मौजूद हूँ, जो गाँव जातरी में आबाद गरीब मसीही ख़ानदानों को ज़बरदस्ती डरा धमका कर गाँव बदर करने के ख़िलाफ़ अकरम मसीह और दीगर मसीह बरादरी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं आज उन वकील साहब के दफ्तर में मौजूद हूँ। मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि गाँव जातरी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले बड़ा कदीम गाँव है, और जब ये गाँव वजूद में आया उसी वक़्त से मसीही भी यहाँ आबाद हैं। यानी कोई 150-200 साल कबल से मसीह यहाँ पर आबाद हैं। लेकिन अफसोस के जिन घरों में मसीह रह रहे हैं नस्ल दर नस्ल, वही 2-2 मरले, 3-3 मरले, 1.5-1.5 मरला इनके पास जगह हैं, जिन पर ये इनके बाप दादा ने जो तमीर किया था उन्हीं में ये गुजरो बसर कर रहे हैं। अब वहाँ के ज़िम्मेदार राना अनवर वगैरह ने एक बड़ी साजिश करके इनके ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया है कि ये ज़मीन हमारी है, लिहाजा ये खाली करें। जब इन्होंने अपने वकील से रब्ता किया और यहाँ पर एक बड़ी फाइट हुई, तो उसके बाद वो उछले हथकंडों पर उतर आए। उसके बाद उन बाअसर जिम्मेदारों ने इनके साथ ऐसा घिनौना खेल खेला कि मसीही बरादरी के लिए वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर एक साबका एमएनए ने अपने फंड से बनाया था, अक़लियती एमएनए ने। वो दिन दहाड़े बलडोज कर दिया उन्होंने, उसका मलबा उठा कर ले गए। ये गरीब लोग रोते चिल्लाते रहे, लेकिन इनमें सकत नहीं थी कि उनको रोक सके। पुलिस को इतला की गई, पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2 माह बाद ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान और मसीहा मिल्लत पार्टी के कारकुनों की तरफ से एहतजाज करने के बाद मुल्ज़मान के खिलाफ मसीहों की गलियों में लगे सोलिंग नालियों को उखाड़ ले जाने, कम्युनिटी सेंटर को उखाड़ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी आज तारीख पेशी थी। उसके बाद इनके हर नए दिन इनके बच्चों को रोककर गलियों से अगवा करके ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं। और फिर अब उन्होंने एक और घिनौनी साजिश शुरू की कि मांगटा वाला पुलिस से मिली भगत करके इन मसीहों के खिलाफ 3 झूठे मुकदमात दर्ज कराए। राना बरादरान ने थाना मांगटा वाला उसे इनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको झूठे और बेबुनियाद वाकयात बनाकर उन्हें दरखास्तें दी गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। एक मुकदमे में 50 लोगों को नामजद किया गया। बड़ी मुश्किल से उसमें तगदो करके इनको रहाई मिली। उसके बाद 2 FIR और दर्ज की गई, जो 15 अगस्त 2023 को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर साहब के हुक्म पर DIG शेखुपुरा ने हदायत की DPO
ननकाना को, और वो मुकदमात झूठे और बेबुनियाद करार दिए गए और फिर खारिज हुए। अब उन्होंने इन गरीब मसीहों के नौजवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मकामी पुलिस में ये पोल खुल जाने के बाद कि पुलिस इन गरीब मसीहों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अब पत्तों की पुलिस से मिली भगत करके इस गांव के 3 मसीह नौजवानों को वहां पर जो है गलत मुकदमात में मुलव्वस करवाया गया। 21 मुकदमात एक एक नौजवान पर डाले गए, वो मुकदमात जिनके बारे में वो जानते तक नहीं। फिर उसके बाद बड़ा जुल्म करते हुए जहांजेब नामी एक नौजवान को शेखपुरा जेल में बंद करवाया हुआ है। उसके खिलाफ भी 18-20 वो मुकदमा जिसे वो जानता नहीं। पंजाब पुलिस को राणा बरादरान वो बाअसर जिम्मेदार मसीहों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में राणा बरादरान जो है वो एक बड़ी सियासी ताकत है। मेरी वजीर आला पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से दरखास्त है कि जिस तरह थाना मांगट में दर्ज 2 झूठे मुकदमात, 3 मुकदमात जिनमें 70 लोग नामजद थे, खारिज किया गया। अब पत्तों की सदर थाना सदर फूलनगर, सिटी फूलनगर और थाना सराय मुगल, शेखपुरा में थाना शरकपुर में दर्ज मसीहों के खिलाफ झूठे मुकदमात जो हैं उन्हें फौरी तौर पर खारिज किया जाए और इन नौजवानों को आजाद किया जाए। और मैं इंसानी हकूक की तमाम तंजीमों से ये अपील करता हूं कि वो गांव जात्री में मसीहों पर होने वाले जुल्म जबर के लिए इनकी आवाज बने, इनके साथ खड़े हों, आए सब वहां पर विजिट करें और उनका हाल देखें। ये मसीही तमाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी के पास बुनियादी हकूक नहीं, साफ पानी नहीं, सेहत की तमाम सहूलियात से महरूम है, खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किल से ये 3 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सकते हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है कि अब उनके मकान छीन कर उन्हें गांव बदर कर दिया जाए। इससे पहले मनीर मसीह वगैरह बहुत से खानदानों को तशद्दुद करके इस गांव से निकाला गया है। मेरी इल्तिजा है तमाम इंतजामिया से कि वो इन गरीब मसीहों की मदद के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ असलम सूत्रा साहब का, जो कि लीडर हैं मसीहा मिल्लत पार्टी के। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जो है वो अकरम भाई का, अकरम मसीह साहब का। मामला कुछ यूँ है कि मैं असलम साहब की बात पूरी सेकंड करूँगा कि जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं या जो झूठे मुकदमात सिविल हैं वो दायर किए गए हैं मसीही अफराद के ख़िलाफ़ जो जाति के रहायशी हैं, उसके हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो राणा अनवर साहब हैं, जिस चीज़ को वो ओन कर रहे हैं कि ये जगह हमारी है जो हमने अकरम मसीह वगैरह को दी थी, उस पर तो चर्च तमीर है। ये देखें, अगर जनाब इनको दिखा सकते हों करीब से, ये वो चर्च है जो इन्होंने खुद तमीर किए थे। आया एक मुस्लिम बंदा मसीही चर्च तमीर करके देगा? आंसर सुनो। इसके अलावा ये दूसरा चर्च है जिसके मेरे पास फ़ोटो मौजूद है, तो जो एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त भी मौजूद है। इसके अलावा ये वो कब्र है जो इनके मूर से आला वसू वलरानू की है। इसके मुताबिक ये बंदा 150 साल पहले से ये कब्र, इसके अलावा एक दो और भी निशानी हैं जो हमारे मौक़िफ़ को साबित करती हैं।
महकमा माल में जितना रिकॉर्ड है वो अनवर वगैरह जो अनवर मसीह है इनका है, वो भी आप जनाब को दिखाता हूँ कि वो भी प्रूफ हमारे हक में है। ये जनाब देख लें, 6 कनाल 7 कनाल के लगभग जो जगह है वो वसु बलरामू के नाम पे मौजूद है। अगर ये बात दुरुस्त है तो वो किस बिहाफ पे हमें बेदखल करना चाहते हैं? सिर्फ बिहाफ क्या है, वो है गुंडागर्दी। और आईन पाकिस्तान जो है वो क्लियर कहता है कि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का रिहायशी है उसको मुतवाज़ी जो हकूक़ हासिल हैं। हमारे मुल्क में इस्लाम का निज़ाम कायम है, इस्लाम में कोई जबर नहीं, हर बंदे को इक्वल राइट हासिल हैं। और इसके अलावा जैसे सूत्रा साहब ने फरमाया है कि हमारे साथ ज़्यादती की इंतहा हो गई है। अब होता क्या है कि ननकाना में 2 मुकदमात दर्ज थे, वो मुकदमात हमने IG साहब की कोशिशों से, मसीहा मिलल पार्टी की कोशिशों से वो डिस्चार्ज करवा लिए। उस करवाने के बाद क्या हुआ कि जो बुजुर्ग अफराद थे वो बच गए। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी यंग मैन हैं, जो लड़के हैं जिनकी उम्रें 18 या 20 साल के दरमियान में हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। करते क्या है कि इनका तल्लक राना बरादरी का तल्लक शेखपुरा में, शरकपुर में, दीगर थानों में मौजूद है, कुछ इनके कांस्टेबल मौजूद हैं, बासर ख़ानदान है। इन्होंने क्या किया कि वहाँ से पुलिस में जो नामालूम पर्चा जात थे, मुकदमात दर्ज थे, उसमें इनके बच्चों के नाम जो है वो नामजद कर दिए। रेड करते हैं ननकाना में, अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हैं, ननकाना में आके रेड करते हैं और रेड करके बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और कोई भी रफस रोजनामचा में उसकी इंदराज मौजूद नहीं है। हर तरीके से असलम सूत्रा साहब ने इसको परसू किया है और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मामला सर ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको आगे आना चाहिए, इनको फाइनेंशियली और वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बंदे मुस्तहक हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहते, हमें कहते हैं हमारा हक दे दिया जाए। और दूसरा इसके अलावा क्या है कि जो गुंडागर्दी है उसको ख़त्म किया जाए। अगर राना बरादरी का कुछ क्लेम बनता है तो वो अदालत में आकर ले, ये अदालत में आते नहीं है। अदालत के बाद आउट ऑफ कोर्ट क्या करते हैं कि गुंडागर्दी करके झूठे मुकदमात में दर्ज कर दिया। और जब ये मुकदमात दर्ज उसको परसू करने के लिए अदालत में आते हैं तो इनका कोई बंदा बचलका नहीं देता, जुल्म की इंतहा है। अब क्या हुआ कि इसमें जो इनिशिएटिव लिया है वो सूत्रा साहब ने लिया है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे सूत्रा साहब ने इनिशिएटिव लिया है दूसरी भी तंजीमें इसमें सामने आए, फ्रंट लाइन पे आके हमारे साथ हमारा वो बाजू बने। इसके अलावा कि कुछ मामला ऐसे हैं जो कि हम इस चैनल के तवासुल से जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि कानून सब के लिए एक है, खवा वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है या वो सिख है। हर तरीके से हमने कोशिश करके देख लिया, लेकिन हमें पसपाई का सामना वो फील महसूस करना पड़ा है ननकाना की हद तक। लेकिन हम चाहते हैं कि मेहरबानी की जाए, जैसे IG साहब ने दूसरे केसों में मेहरबानी फरमाई है, जो 20-25 मुकदमात ननकाना के अलावा दर्ज हुए हैं उनमें भी मेहरबानी की जाए। जो अभी तक मेहरबानी नहीं हुई, कानूनी लीगल टीम इसमें परसू कर रही है, लेकिन कुछ इख्तियारात जो हैं वो सवाबदीदी हैं, वो काइंडली इस्तेमाल किया जाए। और मैं जनाब मुबारकबाद देता हूँ सूत्रा साहब को, जिन मुकदमात में इन्होंने तौबन करके उसको ख़त्म करवाया, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें ज़रूरत है लोगों को साथ देने की, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इनका साथ दें, ये मज़लूम पार्टी है। थैंक यू। खुदाम के ज़िंदा बाबरकत नाम से इब्तदा करता हूँ। मेरा नाम अकरम मसीह है, मैं जात्री तहसील ज़िला ननकाना के रहने वाला हूँ। एक मसीही घराने में मेरा तल्लक है। वहाँ पर जात्री गांव जो अरसा दराज से मौजूद है, कैद आज़म और उससे पहले से लेकर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है उससे पहले से हमारे जो बाउजदाद हैं वो वहाँ मौजूद है। लेकिन मसला क्या है, जो ज़िंदगी उन्होंने बसर की वो भी शायद तकलीफ़ देती, लेकिन जब हमने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो हमने भी तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी बसर की।
जब हमारे बड़े जो थे इस दुनिया से कूच कर गए, तो बाद में एक घराना जिम्मेदारों का आया जो राणा बरादरी से तल्लक रखता है। वो जब आए तो उससे पहले कई 150-200 साल गुजर गए, लेकिन किसी ने ये हक नहीं जमाया था कि हम मालिक हैं, यहाँ से चले जाओ, हमारी मलकियत है, यहाँ आपका क्या है। लेकिन जब ये राणा बरादरी आई तो इन्होंने हमें डरा धमका के हमारे लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हमारे खिलाफ एक सिविल दावा उन्होंने दायर करवाया जो बेदखली को जाहिर करता है। उसमें इन्होंने ये शाया किया है कि ये हमारे मुलाजिम हैं। जो पहले वहाँ पर लोग रहते थे तो उन्होंने भी तो हमें मुलाजिम कहना था, लेकिन उन्होंने हमें एक दिन भी नहीं किया था। ना हमने उनकी कोई मुलाजमत की, ना उनके हम मुलाजिम रहे। जब ये लोग आए तो इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। तो उसी दबाव के दौरान ही एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर हमें तारिक सी कैसर ने बनवा कर दिया, जो गवर्नमेंट फंड से बनवाया था सन 90-92 के करीब शायद। तो उसके बाद हमने डिमांड की कि हमें सोलर लगवा कर भी दो, नालियां भी लगवाई, और फिर बिजली नहीं थी, इसीलिए हमने डिमांड की तो उन्होंने हमें बिजली का भी निज़ाम बनवा कर दिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेकिन उस जिंदगी में हमने क्या देखा कि जब ये राणा बरादरी आई तो उनके जो बहुत उच्चत कंडों ने हमें परेशान किया। हमारे जो घर का पानी बाहर जाता था वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया, हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी तरह ही उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमारे मुलाजिम हैं, आप ऐसा करें कि किसी और जगह का इंतज़ाम कर लें, हमने अगर हमारी आप मुलाजमत नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। जब वो नए नए आए थे तो जब हमने ये बातें सुनी, बर्दाश्त करते रहे। हम अपनी तमाम तंजीमों से जो इंसानी हकूक अदारों की तंजीमें हैं उनको बताते हैं कि हमारी ये उम्र हो गई है। इस उम्र में भी तकरीबन 3 साल पहले जब हम घर में खाना खा रहे होते थे तो उनका कोई राणा अनवर जो था राणा बरादरी से तल्लक रखता था, उनका बड़ा जो सरगना था, वो जब अपने भतीजों को बेटों को भेजता था कि जाओ आज हमने फलां काम करवाना काम, तो हमें वो आकर गुस्से से कहते थे कि हमारे ताया साहब ने कहा है कि वो काम करना था। हम रोटी पानी अपना छोड़ देते थे, उनका काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब उन्होंने हमारा पानी जो निकासी अंदर की थी वो बाहर जाती थी, हमारे घर के जो पानी था, तो वो भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रोकना शुरू कर दिया। क्यों रोकना शुरू कर दिया कि हम जब अपनी समझ रखने शुरू कर दिए, जो हमारे बच्चे समझ रखना शुरू कर दिए थे, तो हमने फिर क्या किया कि ये अच्छा नहीं है। हमने एक दिन उनका सामना करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें सज़ा कौन सी दी कि एक तो हमारा दिन दिहाड़े उन्होंने जो कम्युनिटी सेंटर था वो बलडोज करके ले गए, और फिर उन्होंने जो सोलर लगा हुआ था वो भी ले गए, और नालियां भी ले गए उखाड़ कर, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम ऐसे अपने आप को महसूस करने लग पड़े कि हम शायद किराएदार होते हैं। हम अपनी तमाम मसीही तंजीमों से दरख्वास्त करते हैं। इसी तरह हमारे जो वकील हैं, हमारे अच्छे वकील सैयद इमरान जैदी साहब जो ननकाना साहब के रहने वाले हैं, जो हमारे मुकदमात हैं बहुत अच्छे तरीके से एक साथ ये लड़ रहे हैं। हम इनका भी बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने जनाब असलम परवेज सोत्रा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि हमारी तरफ तवज्जो दें ताकि हमारे जो मसले मसाइल हैं जल्द जल्द हल हों और हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके के साथ गुजारने के लायक हो सकें। आमीन।